हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। इससे पहले रीजनिंग का पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें ट्रिक भी आपको बताऊँगी। तो चलिए हम लोग आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्लॉक है, तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण हो रहा है। ठीक है, अगर 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे है 3। ठीक है, 1 घंटे में कितना कोण होगा आप ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए 12 से 3 में यहाँ पे 90 का है, यानी कि 3 घंटे में अगर 90 डिग्री का कोण हो रहा है तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तभी 3 घंटे में आपका जो है 90 हो पाएगा। 30 30 30 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखा तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि 8 बजे 8:30 घड़ी का क्या कोड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पे मैं वॉच बना लेती हूँ। ठीक है, 8:30 बज रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे सुई है, तो 8:30 बज रहा है, मतलब यहाँ पे 7 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 8 और 9 के बीच में ये 8:30 बजेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 घंटे में हो रहा है 30 डिग्री का कोण, तो 2 घंटे में क्या होगा, एक और 30, और 3 घंटे में क्या होगा, एक और 30, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 90। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 30, यानी कि 30 30 60, और 8 होने के बीच में आधा हो रहा है ना कि पूरा, तो 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 + 15 75। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन भी। बस कुछ नहीं करना आपको, सीधे 1 घंटे में 30 हो रहा है तो 2 घंटे में 60 होगा, और 8:30 हो रहा है यानी कि पूरा 1 घंटा नहीं हो रहा, आधे घंटे हो रहा है, यानी आधे घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 60 + 15 75। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या बताना है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कि देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें दूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन मारेगा तो आपको इसी का वैल्यू पता करनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। देखिए 3 मेथड होते हैं, एक होता है ऊपर से नीचे, यानी कि इन सब की कंडीशन को मैच कराइए, जो कंडीशन यहाँ पर होगी वही कंडीशन यहाँ पर होगी, और उसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ ऊपर से नीचे, यानी कि अप टू डाउन। एक होता है दाएं से बाएं, यानी कि यहाँ से देख लीजिए या इधर से साइड से देख लीजिए, वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगी, वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए हम लोग ने प्लस किया 8 को, 11 को, और यहाँ से नहीं होगा। देखिए आप लोग 8 को प्लस किया हमने, फिर 11 को प्लस किया, देन 16 को प्लस किया, यहाँ पे हमारा आया 35। तो क्या हम लोग देखते हैं और कंडीशन यहाँ पे भी 35 आ रहा है कि नहीं। 17 को प्लस किया, 10 को प्लस किया, 8 को प्लस किया। ठीक है, प्लस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी 35 आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे प्लस करके ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 10 और 11 जो होगा आपका 21 होगा, यानी कि इसमें ऐसा क्या डिजिट रख दें कि 35 में से माइनस करेंगे वही यहाँ पर होगा। यानी कि 35 से अगर आप 21 को माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा क्या, 14। ठीक है, 14, और यहाँ पे होगा ही 14, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। बहुत आसान है इसमें, बट कंडीशन आपको मैच करानी होती है, या फिर ऊपर से नीचे होगा या इधर से इधर होगा। ठीक है, जो कंडीशन फॉलो होगी उसी तरह आप इसमें हर एक में पैटर्न वही फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, प्लस करके ही बताया गया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 35 में से 21 को माइनस कर देंगे, और जो हमारा आएगा 14, वही हो जाएगा हमारा आंसर। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं रीजनिंग में। क्वेश्चन क्या है, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी।
ठीक है, 2 डाइस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए कॉमन देख लेते कौन कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। देखिए वैसे तो बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ कि जो कॉमन होता है उसको हम लोग देखते हैं और हमें 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या होगा आपको साफ साफ दिख रहा है। ये दोनों तो कॉमन हो गए, बचा हमारा क्या 4, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने 2 के विपरीत ना ही 6 हो सकता है ना ही यहाँ पे 3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 और 3 तो ऑलरेडी इस पासे में दिए हुए हैं और जो कि यहाँ पे कॉमन है, तो हमारा 2 के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ध्यान रखिएगा 1 घंटा जब बीत जाता है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ, जब 1 घंटा बीत जाता है तो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 यानी कि 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। ठीक है, ये दर्पण में दिखा रहा है यानी कि मिरर में दिखा रहा है। आपको एग्जैक्ट बताना है कि नॉर्मल टाइम क्या होगा, क्योंकि ये क्या है दर्पण में समय आपका बता रहा है, शीशे में। ठीक है, मिरर में। तो ये मिरर वाले क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता, बस सीधे आपको 12 बजे से घटा देना होता है। सीधे यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे 12 लिख देना है, नहीं ऐसे नहीं घटाना होता है, लिखना होता है, क्या लिखना होता है 11:60। ये भी तो 12 ही हुआ ना, और जिसमें से हम अगर इसको माइनस करते हैं 4:40 को, ठीक है, सिंपल यही मेथड होता है। तो माइनस के यहाँ पे 20 आया और यहाँ पे 11 में से 4 गए 7, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। ये है आपका मेथड। ठीक है, ऐसे आपको इसमें सॉल्व करना होता है। एक मेथड तो ये हो गया इसका सॉल्व करने का। इसका एक मेथड और होता है जो कि क्या होता है कि 4:40 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 12 बज जाए। सिंपल आपको दिख रहा है, 12 बजने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए 20 चाहिए। ठीक है, तभी हमारा 1 घंटा यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या चाहिए 7 4 11 और 10 से जब 20 हमारा यहाँ पर आया 1 घंटे का, तो हो गया क्या हमारा 7। ठीक है, 7:20 यानी कि 12 बजने के लिए इसमें क्या ऐड कर दें कि 12 बज जाए। ठीक है, इसमें क्या ऐसा ऐड कर दें कि 12 बज जाए, तो हमने क्या ऐड किया 7:20। चलिए हम आपको चेक करके इसमें दिखा देते हैं। अगर हम 4:40 में 7:20 ऐड करते हैं तो क्या हमारा 12 बज रहा है। ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 11 यानी 11:60 मतलब कि 12। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड क्या हुआ मैंने आपको बताया कि 11, एक मेथड मैंने आपको क्या बताया कि 12 में से माइनस कर दीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 7:20, यही हमारा आंसर है। और एक मेथड ये होता है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि 12 बज जाए। ठीक है, और तो ये 2 मेथड मैंने आपको बताया, दोनों से एक क्वेश्चन लगा देते हैं, बट आप यही मेथड फॉलो करिए, ये ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, माइनस करने वाला, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में या समरूपता, यानी कि जो कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है वही कंडीशन यहाँ फॉलो करा करके ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है इसकी वैल्यू हमें बतानी होती है। ठीक है, समरूपता को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनालॉजी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे होगा, कि कौन सा यहाँ पे रिलेशन हो रहा है कि यहाँ पे भी ये वही आ जाए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है 96, 92, 51 और 100। देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपसे आज डिस्कस किया है। 5 क्वेश्चन को ही बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ट्रिक भी मैंने बताई। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें सॉल्व क्या करना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 42 में क्या ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 14 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या यहाँ पे 14 इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि 72 में अगर हम लोग 14 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 8। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं पे 86 दिख रहा है ऑप्शन में, तो नहीं दिख रहा, यानी कि ये मेथड यहाँ पे नहीं फॉलो होगा। कौन सा मेथड फॉलो होगा, हम लोग दूसरा चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है 42 के साथ 56, प्लस वाला तो नहीं आया, तो हमें दूसरा मेथड यहाँ पे करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको जो है
प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखिए अगर यहाँ पे हमने जो है कट किया इसको, चलिए हम लोग कट करते हैं 7 से। 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे अगर हमने किससे कट करें कि यहाँ पे 6 आए, किस चीज़ से यहाँ पे कट करें कि यहाँ पे 6 आए, तो 12 से जब 72 को डिवाइड करते हैं तो 12 छंग 72, यहाँ पे 6 यानी कि यहाँ पे क्या है 8, 12 8 8 आना चाहिए। तो 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 96। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं आया। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 7 से, 7 से यहाँ डिवाइड किया तो 7 छंग 42, 7 8 56। तो यहाँ पे भी 6 आना चाहिए, यहाँ पे भी 8 आना चाहिए। तो ये 6 कब आएगा, किस नंबर से यहाँ डिवाइड करें कि यहाँ पे 72 को किस नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ पे 6 आ जाए। तो 12 से ही हम डिवाइड करेंगे तभी 12 छंग 72 होता है। तो यहाँ पे 8 लाने के लिए यहाँ पे आपको 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 8 96, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, रीजनिंग का पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।